हमने जो पढ़ा था सबको समझ में आ रहा था? क्या पढ़ रहे थे? सीएनए क्या होता है? सीसीएनए सॉरी, सीसीएनए में क्या-क्या करना होता है? सीसीएनए बेसिकली किस टाइप की फील्ड है? उसमें क्या होता है? किसी को कोई क्वेश्चन है उसमें? किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम। किसी को कोई क्वेश्चन है? नो। ठीक है। अच्छा। अच्छा, बेसिकली मुझे किसी का भी ये क्वेश्चन नहीं मिला कि मैम हम नेटवर्किंग कर क्यों रहे हैं? हमें ये तो पता है कि नेटवर्किंग हमें एडवांस करता है, हमारे एडवांस सिटीज़ बनाने के लिए, टेक्नोलॉजीज़ को एडवांस करने के लिए। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जो चीज़ पढ़ते हैं वो किसी न किसी की बेसिक होती है। एडवांस पे जाने से पहले हमें बेसिक होती है। तो आपको पता है नेटवर्किंग जो एक हैकिंग की बेसिक है। आप में से बहुत ऐसे होंगे जो हैकर्स होंगे, जो हैकर्स बनना चाह रहे होंगे, उनको उनको नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर उनको नेटवर्किंग नहीं आएगी तो वो हैकिंग नहीं कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। नेटवर्किंग आपका एक बेसिक है। जो हम बोलते हैं ना कि भाई आपको इंग्लिश का अल्फ़ाबेट बोलने से पहले आपको बेसिक एबीसी आना चाहिए। ऐसे ही होता है जब आप हैकिंग करना चाहते हैं तो आपको नेटवर्किंग का बेसिक पता हो, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो अब में से कौन-कौन है जो हैकर्स बनना चाह रहा है? पहले ये बताएँ मुझे। मैं। आप में से कौन-कौन है जो हैकर बनना चाह रहा है? बहुत ज़्यादा होंगे जिनको हैकर्स जो हैकिंग कर भी रहे होंगे, जिनको एडवांस सीखनी भी होगी। तो हैकिंग सीखने का जो पाथ होता है ना, वो सबसे पहले शुरुआत भी इसमें होता है, नेटवर्क से होता है। अगर आप नेटवर्किंग सही से नहीं करेंगे, आपको नेटवर्क का नहीं पता होगा, तो आप हैकिंग नहीं कर सकते। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। आपको जब भी हैकिंग करनी है तो आपको क्या आना चाहिए? नेटवर्किंग आनी चाहिए। क्योंकि हैक जब किसी भी सिस्टम को, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को हैक करोगे तो सबसे पहले उस ऑर्गेनाइज़ेशन के या फिर आप उस इंस्टीट्यूट के उस स्ट्रक्चर्स के आपको नेटवर्क सीखना पड़ेगा। नेटवर्क सीखोगे, उसका स्ट्रक्चर सीखोगे तभी तो उसके अंदर घुस पाओगे, ऐसे थोड़ी ना घुसोगे। तो डेटा निकालना इतना ईज़ी भी नहीं है जितना हमने सोचा हुआ है। ठीक है? अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था कि नेटवर्किंग क्या है, द टू आर मोर डिवाइसेस आर टुगेदर टू शेयर देयर इंफॉर्मेशन एंड टू शेयर देयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज इट कॉल्ड द नेटवर्क्स। दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस जब आपस में मिलते हैं, वो आपस में जब शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। हम अपना भी नेटवर्क बनाते हैं, हमारे घर में भी नेटवर्क यूज़ हो रहा होता है, हमारे ऑफिस में भी हो रहा है, हमारे कॉलेजेस में भी हो रहा है, हमारे स्कूल्स में भी हो रहा है। ठीक है? तो जब नेटवर्क यूज़ हो रहा है, तो नेटवर्क हमने अपना नेटवर्क कैसे बनाया था? मोबाइल, लैपटॉप्स को कनेक्ट कर दिया था आपस में वायरली या वायरलेसली, तो एक नेटवर्क बन गया था छोटा-सा। उसके बाद हम हमारे जो पर्सनल नेटवर्क से हम अपनी फैमिली की तरफ गए थे नेटवर्क जो हमारे घर में चल रहे हैं नेटवर्क्स। वो नेटवर्क क्या है? हमने आईएसपी से इंटरनेट परचेज़ किया हुआ है, हमारे घर में राउटर के थ्रू आता है, फिर हम डिवाइसेज़ उससे कनेक्ट करते हैं। ये था हमारा घर का राउटर। अच्छा, ये नेटवर्क बनाते हैं, ऑफिस का नेटवर्क, पर्सनल नेटवर्क, घर का नेटवर्क, ये सब अलग क्यों होते हैं? इसको कैसे अलग करते हैं? हर किसी का नेटवर्क नेटवर्क तो सेम है, हर किसी का हम अलग क्यों बनाते हैं? तो जब नेटवर्क बनाते हैं ना, तो उसके लिए डिफरेंशिएट किया गया है एरिया वाइज़। एरिया वाइज़ जैसे कि अगर आपका पर्सनल है, तो आपकी वेरिफिकेशन स्पेसिफिकेशन उतनी होगी। अगर आपका ऑफ़िस है, ऑफ़िस के मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं, तो उसकी स्पेसिफिकेशन आपको ऐसे करनी होगी। उसके डिफरेंट नाम हो गए जैसे लैन, वैन, पैन, ये हमने नाम सुने होंगे।
किसी ने नाम सुना है? लैन, मैन, पैन? हाँ। हाँ। ठीक है। अच्छा, इनका डिफरेंट यूजेस भी होते हैं। इनके डिफरेंट यूजेस का मकसद क्या होता है, हम डिफरेंट यूज क्यों करते हैं, इनके एरिया वाइज कैसे होता है, इनको स्पेसिफिकेशन कैसे करनी होती है। अच्छा, जब नेटवर्क बनाते हैं तो सबसे पहले हमें एक तो कॉन्सेप्ट वगैरह बताओ। जब कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के साथ हमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल चाहिए होता है, क्योंकि वो बचपन गुजर गया, वो हमारे दिन चले गए जो हमारी बातों में आ जाते थे लोग। अब बातों में नहीं आते, अब काम देखकर हमें लोग हायर करते हैं। अब हमें क्या बनाने हैं, हमें बनानी है अपने टेक्नीशियन। हम क्या कर रहे हैं कि नेटवर्किंग क्यों कर रहे हैं कि भाई एडवांस टेक्नोलॉजीज हमें इम्प्लीमेंट करनी है। एडवांस टेक्नोलॉजीज हमारी जो एडवांस सिटीज करनी है हमें, जैसे एलेक्सा। एलेक्सा नाम सुना हुआ है आप लोगों में से किसी ने? तो ये कैसे चल रहा है? नेटवर्क के थ्रू चल रहा है। नेटवर्क के थ्रू चल रहा है। तो ऐसे ही सिस्टम हमें बनाने हैं अपने। ऐसे सिस्टम्स बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा नेटवर्क को समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कोई आधे या 1 घंटे, 1.5 घंटे का काम नहीं है कि हम करवाएँगे, आप कर लेंगे। इसको आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा, चीज़ों को समझना होगा, चीज़ों को प्रैक्टिस में लाना होगा। आपको सिनेरियो समझने होंगे, रियल टाइम प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसी बातों में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें टाइम देना होता है, हमें टूल्स यूज़ करने होते हैं, टूल्स की कॉन्फ़िगरेशन सीखनी होती है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब किस-किस को पता है अभी? कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हम नेटवर्किंग में कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं? सेटिंग्स को। सेटिंग्स सेटिंग को। सेटिंग्स को। हम इसमें सेटिंग क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से इसको चला रहे हैं। हम बिल्ट-इन चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से, अपने नेटवर्क, अपने एरिया के हिसाब से अपना नेटवर्क बना रहे हैं। नेटवर्क डिज़ाइन करना, नेटवर्क ऑपरेट करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और सबसे बड़ी बात है, हैकर बहुत ज़्यादा बने होते हैं, जुगाड़ी हैकर बन जाते हैं। लेकिन नेटवर्क के साथ जो हैकर बनता है वो रियल हैकर होता है। क्योंकि अगर आपकी बेसिक ही आपको क्लियर होगी तो चीज़ें जाके आपको क्लियर होंगी। अभी जो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? साइबर सिक्योरिटी की है। वो साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग, ये सब जो चीज़ें आ रही होती है वो आती है, उनका बेसिक क्या है? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में नहीं सीखी जा सकती है, या नेटवर्किंग ऐसे बातों में नहीं सीख जाती। नेटवर्क सीखने के लिए एक प्रॉपर वे चाहिए आपको। प्रॉपर आपको एक प्रॉपर वे से प्रैक्टिस करनी होगी। हर रोज़ बैठ के 1 घंटा, आधा घंटा आप टाइम दोगे तब जाके होगा। अच्छा, आता ये तो बेसिक हो गया लेक्चर। अच्छा, कल हमने क्या किया था कि हमने अच्छा हम आ जाते हैं हम लेक्चर्स पे। सबसे पहले हम सिस्को सॉफ्टवेयर अपना ओपन करते हैं। स्क्रीन शेयर की। स्क्रीन सबको क्लियर है? यस मैडम। ठीक है। मैडम एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी बेटा, पूछो। मैम ये जो नेटवर्किंग है इसको हम किस तरह और कैसे प्रैक्टिस करके और लैब्स वगैरह करके सीख सकते हैं? बेटा, कोई। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको पहले क्लासेस लेनी होती है ना, चीज़ों को जी। समझना होता है। कहीं से भी सीखो, किसी भी एरिया से सीखो, प्रैक्टिकली लैब सीखो। जब प्रैक्टिस करते हो उसके साथ थ्योरी खुद ही समझ में आ जाती है। लेकिन नहीं, अब जैसे कि मैडम आप कह रही हैं प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल तो ये होता है कि बंदा किसी इंडस्ट्री में हो, वहाँ पे जॉब्स वगैरह कर रहा हूँ या रियल लाइफ में। बेटा देखो, इंडस्ट्री आपको जब हायर करेगी जब वहाँ पर टैलेंट होगा। इंडस्ट्री इसके लिए तो नहीं देगी ना, आप आओ हमारे डिवाइसों के साथ खेलो। आपको डिवाइस की नॉलेज नहीं है, आके खेलो। ये इंडस्ट्री कभी भी आपको ऐसे परमिशन नहीं देती है। ठीक कोई होगा। भी कोई भी इंडस्ट्री, किसी भी एरिया की, किसी भी सिटी की हम बात कर लें, वो आपको ऐसे परमिशन नहीं देगी आप आए हमारे साथ खेलना शुरू कर दें, हमारे डिवाइसेस को जुगाड़ी तौर पे बिगाड़ना शुरू कर दें। ये कोई भी इंडस्ट्री आपको परमिशन नहीं देगी। ये हम हमेशा याद रखिएगा, आपको कोई भी इंडस्ट्री कभी भी परमिशन इस चीज़ की नहीं देगी।
आपको ये चीज़ याद हो, ठीक है। अब इंडस्ट्री को समझने के लिए आपको मैं तभी बार बार बोल रही हूँ मार्केटिंग वैल्यू। आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, आप किस तरीके से मार्केट को चला रहे हो, आपको समझना पड़ेगा मार्केट। देखो हर अब इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, तो इसका मतलब है हमारी फील्ड की वैल्यू भी है। अब इस वैल्यू को यूटिलाइज कैसे करना है, इसके लिए हमें लैब्स कहाँ से मिलेंगी। आपका जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल सही है, लैब्स कहाँ से मिलेंगी, क्या क्या होगा, ये आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, क्योंकि मैडम एक्चुअली मैंने बीएस तो कर ली है वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। कहाँ से किए आपने? मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। ओके। लेकिन मुझे अभी ये चीज़ें नहीं समझ आती कि यार मैं इसको आगे मज़ीद कैसे लेके चलूँ प्रैक्टिकल, ताकि मैं किसी फील्ड में जाकर जॉब कर सकूँ। कोई मुझे प्रॉपर रिसोर्स वगैरह जो है ना इस तरह की चीज़ें कहाँ से मैं ढूंढूं। आप देखो आपने बेसिक चीजें क्लियर नहीं की होंगी अपनी, ठीक है। आपने जी, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से की है, मुझे नहीं पता, और कहाँ से किया वर्चुअल है। यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी, चलो इसका मैं सर्च करके देख लूंगी, इसकी एजुकेशन पर्पस क्या है, कैसे करवाया, मुझे नहीं पता। लेकिन बेटा आप लोग प्रैक्टिकली पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। जो प्रैक्टिकल है ना, मार्केट प्रैक्टिस मांगती है, मार्केट में काम चाहिए, मार्केट में थ्योरी नहीं चाहिए। आप लोग थ्योरी सीख के पेपर क्लियर करके, पेपर क्लियर करना कंपलसरी है लेकिन कॉलेज की हद तक, ठीक हो गया। ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी होती है, आपको लैब प्रैक्टिस के लिए ढूंढनी पड़ती है। अब ये कहाँ से मिलेंगी, क्या अवेबिलिटीज होंगी, पर सीएनए सीसीएनए बेसिक है, नेटवर्किंग का भी बेसिक क्या है, सीसीएनए। इसके बाद सीसीएनपी आता है जो आपको एडवांस सिक्योरिटी के पर्पज में लेके जाता है। नेटवर्क सीखना है आप सीसीएनए कर लो, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा आ जाए आज, हमने कल क्या किया था, सिस्को पैक। अच्छा स्क्रीन शेयर है सबको? नो मैडम, अभी तो नहीं शेयर हो रही। अब सही है, शेयर है, सबको दिख रहा है? यस मैम। अब हमने क्या किया है, सिस्को पैकेट ट्रेसर खोला है। अब कल वाला हम बेसिक अपना, पहले कल वाला हम जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, कल वाले स्ट्रक्चर में हमने क्या किया था, अपना एक पर्सनल नेटवर्क बनाया था। जो हर एक स्टूडेंट, जो हर एक पर्सन बनाता है कि अपना लैपटॉप और कंप्यूटर कनेक्ट कर लिया, अपना मोबाइल और अपना लैपटॉप शेयर कर दिया, हॉटस्पॉट के थ्रू कर दो या आईपी एड्रेस के थ्रू कर दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके अपना आईपी एड्रेस दे दिया। आईपी एड्रेस देने के बाद मैंने कुछ पैकेट्स यहाँ पे शेयर किए थे। अब देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस मैंने सेट कर दिया 192.168.01। नजर आ रहा है सबको? यस नजर मैम, आ रहा और है? यस मैम। और हाँ। यहाँ पे देख ले, मैंने आईपी एड्रेस सेट कर दिया 192.168.02 और /24। ये नंबर ऑफ द बिट्स होती है, नेटवर्क की बिट्स होती है /24। अच्छा ये इनके कोई क्वेश्चन थे या ऐसे ही किया हुआ है बेटा? अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया, दोनों को आईपी एड्रेस दे दिया। अब इनको टेस्ट करते हैं कि ये कनेक्ट हुए या आपस में नहीं हुए। बेटा ये बार बार आना जाना बंद नहीं हो रहा है यहाँ पर। टेस्ट करने के लिए मैंने कल एक कमांड बताई थी, किस किस को याद है? पिंग पिंग एंड वन आईपी। वन
मैम हमने कनेक्ट नहीं किया है अभी। कनेक्ट तो किया है बेटा, वो वायरिंग से वायर नहीं किया। हमने जस्ट मैंने जस्ट आईपी एड्रेस दे दिया, उसको कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो गया। मैंने सिर्फ वो दी थी, वायर नहीं दी थी इनको। अब देखो ये कनेक्टिविटी हो गई। ये बता रहा है जो आप मैसेज सेंड करें उसका रिप्लाई मुझे कितनी सेकंड्स में आया है। पिंग पिंग बेसिकली क्या होता है, किसी को पता है? ये रिस्पांस चेक करने के लिए होता है, मतलब आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में क्या रिस्पांस आ रहा है। एग्जैक्टली, पिंग से हम क्या कर रहे होते हैं, रेस्पॉन्स चेक करते हैं कि जिस कनेक्ट डिवाइस के साथ हम कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं वो हमारे डिवाइस के साथ कनेक्ट है या नहीं है, वो हमारे डिवाइस को रेस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा। पिंग का काम यही होता है। पिंग, अच्छा एक और वर्ड होता है ट्रेस रूट। ट्रेस रूट का किसी ने सुना है? यस मैडम, वो सुना है वो। ट्रेस करता है कि यार नेटवर्क कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक राउटर से दूसरा राउटर, दूसरा राउटर, ट्रेस रूट में क्या होता है, बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, ट्रेस कर रहे होते हैं हमारे नेटवर्क को। हमारे नेटवर्क डेटा जो हम पैकेट्स भेज रहे हैं वो डेटा कहाँ से, किस राउटर से, किस डिवाइस से कहाँ तक कैसे फ्लो कर रहा है। तो ये होता है हमारी नेटवर्किंग के। अब हम बनाते हैं, ये था हमारा कल का नेटवर्क जो हमने पर्सनल नेटवर्क बनाया था। अब हमने उसके बाद बनाया था घर का नेटवर्क, सिंपल सा बेसिक नेटवर्क, एक राउटर जिसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस लगा दिए थे हमने। अब वो चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल होते हैं जो हमारे कॉलेजेस में नहीं करवाते, हमें उन्हें लगता है ये बेसिक है, वो ये टाइम पास है या फिजूल है। लेकिन असल में ये जो बेसिक बेसिक नेटवर्क सिनेरियोज होते हैं ना, ये हमारी लाइफ टाइम एग्जाम्पल शो कर रही होती है, रियल टाइम एग्जाम्पल जैसे हम बोले। ये पता नहीं कॉलेज की क्या साइकी होती है, मैं खुद एक कॉलेज में पढ़ा चुकी हूँ। तो वो कॉलेज में हमें अलाउ नहीं करते थे कि ऐसे ऐसे सिनेरियो बच्चों को करवाओ। इवन तक वो बोलते थे ऊपर ऊपर से थ्योरी पढ़ाओ, आईपी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बाकी बच्चों को ये नहीं करवाओ। हमारे कॉलेज में तो हाँ यही करा हुआ है मेरा सारा। जी बेटा, हमारे कॉलेज में तो करवाया था ये। मेरा बहुत सारे कॉलेज में नहीं करने देते हैं। हम, मैं एज ए लेक्चरर थी वहाँ पे, मुझे नहीं करने देते थे। वो बोलते थे नहीं, बस बच्चों को इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बच्चे इस फील्ड में जाते नहीं है। क्योंकि टीचर्स, वो जो स्टाफ होता है ना या वहाँ के जो होते हैं हेड वगैरह, उनको यही लग रहा होता है कि बच्चे सिक्योरिटी की साइड पे नहीं जाते हैं, बच्चे नेटवर्किंग साइड पे नहीं जाते हैं। ये जो आपका फील्ड होता है ना, आपकी हिडन फील्ड होती है। तो इस वजह इंडिया से में आपको फैसिलिटी नहीं सही करते बात हैं। है। इंडिया में वैसे कम जाते हैं, बाहर के लोग ज़्यादा जाते हैं नेटवर्किंग में। जी बेटा, इंडिया से नेटवर्किंग में कम जाते हैं बच्चे। क्या बोल रहे हो? इंडिया में वैसे भी कम जाते हैं नेटवर्किंग में। बेटा मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपकी। ना इंडिया में बच्चे कम जाते हैं। इंडिया में बहुत कम बच्चे जाते बेटा मैं खुद ही इंडिया की हूँ, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इंडिया में नहीं, वैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। अगर हम बात कर लें, जो हमारे विलेज साइड्स के स्टूडेंट्स हैं वो नहीं जाते हैं। जो सिटी साइड के स्टूडेंट्स हैं वो ही जाते हैं, जो शहरों में रहते हैं, जिनकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है। क्योंकि सबसे पहले मैं जिस कॉलेज में पढ़ाती थी वहाँ पे बच्चों के पास लैपटॉप भी नहीं थे घर में प्रैक्टिस करने के लिए। और इंस्टीट्यूट वाले, जो कॉलेज वाले थे, वो तो बोलते थे आधा घंटा 1 घंटा बच्चों को करवाओ फिर छुट्टी दे दो। ये तो हमारा यहाँ का एजुकेशन भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इस कॉलेज में थे आप? अच्छा ठीक है, अब हम बना रहे हैं घर का नेटवर्क। मैंने सबसे पहले क्या रखा है, ये इसको क्या बोलते हैं हम? राउटर है ये मैम। यस, राउटर। अब राउटर के साथ मैं क्या करती हूँ, अपने घर के 2-3 डिवाइसेस कनेक्ट कर देती हूँ।
अच्छा, अभी मैंने किया क्या, पहले मैंने अपने 2 डिवाइस थे वो पर्सनली कनेक्ट कर दिए। अब मैं बीच में क्या लेके आई हूँ डिवाइसेस के बीच में? मैं एक राउटर लेके आई हूँ। राउटर को सिग्नल कहाँ से मिल रहे हैं? इंटरनेट के आईएसपी से। आईएसपी तो आपकी बहुत टाइप्स की होती है, जैसे जियो है या फिर आपका वो है, बेटा ये स्टूडेंट्स बार-बार। ये राउटर को आईएसपी से मिल रहा है, जी बेटा? कनेक्ट तो नहीं किया आईएसपी। बेटा आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है। आईएसपी कनेक्ट तो नहीं किया, कहाँ से मिला हमें? बेटा देखो, आईएसपी कहाँ से मिला, आपका क्वेश्चन सही था। हमने अभी तक देखो, आप अगर घर में लेते हो तो या तो आपको केबल के थ्रू आपके पास राउटर में आ रही होती है डेटा, लेकिन सिस्को में क्या है, वो आपको बाइबिल्टन सिग्नल्स दे रहा होता है। ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर में हम ये थोड़ी ना होंगे आईएसपी बनाए, आईएसपी से वायर्स ले, ये करें वो करें। तो हम चीज़ कॉन्फ़िगरेशन करना सीख रहे हैं। ये नहीं, मैं मैनेज वो और समझ गया अनमैनेज कि सॉफ्टवेयर दोनों के। हम मैं समझ गया कि हम सिमुलेशन कर रहे हैं। हम मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें आईएसपी तो नहीं हुआ ना, ये तो एक प्राइवेट नेटवर्क होगा ना, तो लोकल पे चलेगा। बेटा जो भी हो, प्राइवेट या पब्लिक हो, लेकिन आपको आईएसपी से वाईफाई तो लेना पड़ता है ना। अगर आप फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ नहीं करोगे तो आपको कैसे आपके पास इंटरनेट आएगा? भाई आप जब ऑब्वियसली तो आईएसपी से काफी बेसिक चीज है, तो पता होना चाहिए तुम्हें। जी बेटा? मैम मुझे डाउट था, ये आप जो पढ़ा रहे हो जी बेटा? ये ये थोड़ा मतलब वो ज्यादा बेसिक नहीं हो गया? बेटा बेसिक टू एडवांस जाओगे ना, मैं मीडियम टू एडवांस तो लेके जाऊंगी तो बच्चों, कुछ आप में से ऐसे बच्चे होंगे जिनमें बिट्स और बाइट्स में कंफ्यूज होंगे। मैं तो वो भी नहीं अच्छा, पढ़ा रही अभी। तो आप स्टूडेंट देखो, 42 स्टूडेंट्स हैं, 42 स्टूडेंट्स में से मैं तो हर एक बच्चे के हिसाब से कंसीडर करूंगी ना। मैंने सोचा था यहाँ पे आके वो थोड़ा वो डीएनएस पॉइजनिंग बीजीपी राउटिंग इसे पढ़ूंगा, बट थोड़ा सा ओके, जी कोई बात बेटा नहीं। बिल्कुल, आप वो भी करोगे। आप ट्रेस राउटिंग भी करोगे, आप सिस्टम में स्कैनर्स भी लेके आओगे। जैसे एंटीना लगे हुए हैं ना हमारे पास, एंटीना भी लेके आओगे। जो कोलकाता में अपना नेटवर्क चल रहा है ना हमारा, जो मोदी जी चला रहे हैं, तो वो कैसे हम्म। काम करता है, कैसे एंटीना। अब आप घर बैठे हैं, आप देखिए, आपको नहीं पता मैं किस सिटी में रहती हूँ, कहाँ पे रहती हूँ, लेकिन फिर भी हम कनेक्ट है। हम फिर भी हाँ एक हाँ, दूसरे से कॉल पे बात कर सकते हैं। हम कजन से फॉरेनर में बात करते हैं तो कैसे करते हैं? एंटीना के थ्रू करते हैं ना। वो तो ठीक है। तो एंटीना कैसे हम नेट इस सिस्टम में एंटीना तक जाएंगे बेटा? उसके बाद सिस्टम है कैसे होता है, सिस्टम में घुसना कैसे होता है। जब सिस्टम में हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी इंस्टीट्यूट का हमारे पास अगर नेटवर्क का एक्सेस आता है, तो सबसे पहले हमें टास्क क्या करना होता है? मान लो आपके कॉलेज का एक्सेस, नेटवर्क का एक्सेस आपके पास आ गया, आप उसको डीएनएस कैसे करोगे, डीडीएस कैसे करोगे? हम्म। डीडीएस का पता है क्या होता है? हाँ वो पता है वो। तो ये सारी चीजें हम जब सीखेंगे आहिस्ते आहिस्ते क्लासेस में। ये आप राउटर कौन सा यूज कर रहे हो? मैं राउटर सिस्को का यूज कर रही हूँ, जो था अभी आ, 2911। ओके। और ये इसको पैकेट ट्रेसर फ्री आता है, ये सॉफ्टवेयर गया फिर उसमें पैसे देने पड़ते हैं? ये बेटा क्रिएट करना पड़ता है। फ्री होता है भाई। अच्छा। फ्री भी होता है लेकिन अभी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, तो इसको क्रिएट करना पड़ता है। फ्री सिर्फ 1 वीक की ट्रायल के लिए होता है। ओह। ठीक है, आपको क्रिएट मिल जाता है। अगर नहीं अच्छा, मिलता तो आपको अवेलेबल कर देंगे अगर आपको चाहिए तो। में हर तरह के सिस्को राउटर्स मिल जाते हैं या फिर कुछ लिमिटेड होते हैं इसमें? बेटा सिस्को सिस्को ये इसके वर्जन्स होते हैं, अपडेटेड वर्जन्स आते हैं। लेकिन सिस्को अभी तक एक ही चल रहा है, लेकिन अपडेटेड वर्जन्स हैं इसके भी। ये तो वर्जन काफी पुराना है वो जो आप बता रहे हो, ये तो आउटडेटेड हो चुका है, तो अब यूज भी नहीं करता कोई शायद। कौन सा वर्जन बेटा? मैं वर्जन जो कौन सा चला रही हूँ आपको पता है? आपने बताया ना 12 पॉइंट समथिंग, हैं? बताया ना अभी 12 भाई समथिंग तो। राउटर राउटर का नंबर है 2911। इससे क्या होता है कि राउटर में कितने पोर्ट है ना, ये डिफाइन होता है राउटर के नंबर से। तो राउटर का नंबर है वो नहीं, वो 2911। मॉडल नंबर हो एक्चुअली, वो नंबर नहीं है उसका, वो डिफाइन करता है कि आप कौन सा राउटर, किस टाइप का राउटर यूज कर रहे हो, वो कौन सा वर्जन राउटर का है।
वो तो राउटर बेटा का फॉल्ट हमें ये तो नहीं इंस्टॉलेशन आया। नंबर बेस्ड होते हैं है ना, ना। ये डिफाइन कर रहे होते हैं पोर्ट्स ऑफ द राउटर्स, कितने पोर्ट्स हैं और कितना आपको मैनेज या अनमैनेज है, ये डिफाइन कर रहा होता है बेसिकली। हाँ क्योंकि वो तो सिस्को ठीक है। सिस्को कंपनी में एक दो राउटर्स नहीं है, इसलिए अनलिमिटेड राउटर्स बनाए हुए हैं, हाँ अपने हाँ ऑब्वियसली अनलिमिटेड वही। डिवाइसेस बनाए हुए हैं। तो ये डिवाइसेस को एक आइडेंटिटी देने के लिए उन्होंने नाम रखे हुए हैं, जिसमें पता चले ये मैनेज है अनमैनेज है, इसके पोर्ट्स कितने हैं, मैक्सिमम पोर्ट्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम पोर्ट्स कितने हो सकते हैं, इसका एक्सेस कहाँ तक जा सकता है, इसमें फायरवॉल कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा आ जाए समझ अपनी गया। क्लास में। जी बेटा। समझ गया मैं। ठीक है। अच्छा हमने क्या किया, एक राउटर लिया हुआ, एक राउटर को दो डिवाइस साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये राउटर सिस्को का डिवाइस भी, अभी हम सिस्को के पैकेट सिस्को में ही काम कर रहे हैं। ठीक है। हम सिस्को में काम क्यों कर रहे हैं अभी, सिस्को में हमारा काम करने का रीज़न जो है ना, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे पास इतने ये जो राउटर्स, सिस्को के राउटर्स या सिस्को के हमारे पास सर्वर्स वगैरह इतने एक्सपेंसिव होते हैं, हम प्रैक्टिस के लिए इन्हें परचेस कभी भी नहीं कर सकते हैं, कभी भी इनको परचेस करने के लिए प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, आप में से किसी का क्वेश्चन ये भी अराइज होगा कि मैम बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिस्को के राउटर्स नहीं चलाते हैं, कोई टीपी लिंक का चला रहा है, कोई एचपी का चला रहा है, तो ये मैम ये कैसे चलाते हैं, इनका भी तो प्रैक्टिस कैसे होती है। तो बेटा अगर देखें, जो सिस्को का राउटर जो फंक्शनलिटीज देता है ना, वो दूसरे राउटर्स नहीं देते हमें। जी बेटा साहिल बोलो, साहिल बोलो। बेटा जिनके हैंड राइज है वो बोलते जाओ, वरना मैं वो कंटिन्यू मैम करूँ। जुनिपर का जो राउटर होता है और सिस्को जी के राउटर किसका, में तो बिल्कुल, जुनिपर और सिस्को में क्या अंतर है? क्योंकि जुनिपर तो सिमिलर है ना सिस्को का। कौन सा राउटर बोल रहे हो। जुनिपर, हाँ जूनिपर ठीक है। जुनिपर और सिस्को में क्या अंतर है? तो दोनों सेम है ना। नहीं बेटा, इसको अरे वो जूनिपर तो कंपनी खुद कंपनी है। बनाती है उसके। जूनिपर तो कंपनी है, और वैसे भी ये जो बोल रहे थे कि वर्जन पुराना, उससे फर्क नहीं पड़ता, राउटर वगैरह तो सेम ही रहते हैं। बेटा जूनिपर अलग कंपनी है, सिस्को अलग है। सिस्को अपने लाखों की तादाद में डिवाइसेस बनाती है। सिस्को और जूनिपर, अब आप ये बोल रहे हो ना कि मैम मुंबई और दिल्ली में क्या फर्क है। ये मैम मुंबई और फालतू, मुंबई में, मैम ये फालतू के क्वेश्चंस कर रहे हैं सब, डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप कंटिन्यू करो। ठीक है। सही अब बात। ये क्या हो गया, एक राउटर लिया और उसके बाद हमने जो डिवाइसेस लिए, अब हम इस राउटर के थ्रू अपना सिनेरियो बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम चेक, अच्छा अब हम ये टेस्ट करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब सिनेरियो बनाते हैं ना, आपके पास बहुत ज़्यादा टेस्टिंग के लिए क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस को आपको रिजॉल्व कैसे करना होता है, तो हम वो भी ट्रिक देखते हैं। अभी हमने क्या किया, अभी एक सिनेरियो बनाया। अब मेरे पास यहाँ पे दो क्वेश्चंस आए हैं। पहले ये कि अगर मैं, ये भले कनेक्टेड हो वायरसली, इन दोनों को आईपी एड्रेस सेट करके, इन दोनों को मैं वायरली कनेक्ट करके डेटा पिंग करवाना चाहूँ, तो ये क्या पिंग होंगे आपस में। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है कि मैं अगर इन दोनों को वायरली कनेक्ट भी करती हूँ, फिर इनके साथ भी कनेक्टेड है, तो ये क्या पिंग होंगे या नहीं होंगे। तो हम पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, आईपी एड्रेस, नहीं है। मैम अगर हम DHCP करते हैं तो फिर वो IP डिफॉल्ट ले लेता, खुद से बना बेटा देता मेरी है। डिफॉल्ट तो फिर मुझे राउटर से सेट करनी पड़ेगी ना, मैं अभी राउटर से सेट नहीं कर रही। अच्छा आईपी एड्रेस सेट हो गई है। अब मेरा जो टेस्टिंग था कि मुझे यहाँ से लेकर ये कनेक्ट करना है, अब देखती हूँ पिंग होता है या नहीं होता। अच्छा इसका एक ही पोर्ट था जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मुझे यहाँ पे पीछे रखना पड़ेगा।
अब हम करते हैं पिंग। पिंग होगा? यस मैम नहीं होगा। होगा, नहीं होगा, पिंग होगा? नहीं होगा। राउटर है इनके बीच में, तो डिफरेंट नेटवर्क हो गए दोनों के। क्योंकि हमने राउटर को कॉन्फ़िगरेशन अभी तक ये डिवाइस आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। इनके पास जो डेटा आ रही है इससे आ रही है। ये जो राउटर है ये आपका गेटवे है ना? समझ में आ रहा है? मैडम हम इसको यानी राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर उसका गेटवे देंगे तब पिंग होगा ना? जी बेटा, राउटर का अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे तो वो कहाँ से डेटा आएगा? पहले देखो इस सिनेरियो में क्या था, ये एक दूसरे को जानते थे, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया था, लेकिन ये एक दूसरे को नहीं जानते हो। इनके बीच में एक थर्ड पार्टी है। जैसे आप दो दोस्त होते हो ना, एक दूसरे को नहीं जानते हो, जब तीसरा दोस्त आता है ना, दो दोस्त आपस में होते हैं, जब तीसरा आता है वो एक का दोस्त होता है, दूसरे को नहीं जानता, तो उससे मिलाते हैं ताकि उसे भी पता चले ये मेरा दोस्त है। तो ये क्या है, ये एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर ये इसको जानता था, ये इसको जानता, तो इसने क्या किया, इन दोनों को मिलाने का काम किया है। अब मिलाने का काम क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन जब इसमें करेंगे तो मिलाने का काम होगा। अब हमें इसमें पोर्ट नंबर देखना होते हैं कि कौन से पोर्ट पे हमारा कौन सा राउटर में डिवाइसेस एडजस्ट है। पोर्ट नंबर बताए किसी को, पोर्ट नंबर क्या होता है? हाँ, हर एक पोर्ट का एक नंबर होता है, ETH0, ETH1 ऐसे। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करते हैं, राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आप में से किसी किसी को आता है राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करना? मुझे आता है। किस किस को आता है बेटा? मुझे आता है। किसको आता है? मुझे। अच्छा, अब मुझे बताओ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, अभी कौन से पाथ में हूँ? कॉन्फ़िग मोड। हम इसको पहले इसको क्या बोलते हैं, इसमें 3 मोड्स होते हैं। पहला होता है यूजर मोड, दूसरा होता है कॉन्फ़िग मोड, तीसरा जो होता है हमारे पास वो होता है आईएसपी मोड। अभी मैं कौन से मोड में हूँ? कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग। आईएसपी मोड में जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? अब मैंने क्या किया इसको, ये जो छोटी छोटी कमांड्स होती है ना, इन कमांड्स का मतलब क्या है, हम जो कमांड दे रही है इनका बेसिकली पर्पस क्या है, इन कमांड्स का हमारे पास सीक्वेंस क्या आती है, इन कमांड्स की जो सीक्वेंस होती है वो किस तरीके से हमारे पास काम कर रही होती है, ये कमांड कैसे हमारे पास काम करती है, और हमें कमांड्स याद कैसे रहेंगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होगा। तो बेटा कमांड्स कभी याद नहीं करते हैं, कमांड्स को याद करना नहीं होता, कमांड्स को बल्कि हमें प्रैक्टिस करनी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनको कमांड्स याद नहीं होती होंगी, तो कभी भी अच्छा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास आते भी हैं, मैम हमें कमांड्स याद नहीं होती है, ये छोटे छोटे वर्ड्स ये हमें याद नहीं होते, तो हम क्या करें। तो उनको सबसे पहले हम बोलते हैं आप प्रैक्टिस करो, जितना इनको टाइम दोगे ना उतना ये आपको याद रहेंगी। अच्छा बेटा मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है और इशू भी आ रहा है, पता नहीं पलक चार्ज नहीं कर रहा, आज क्या इशू आ रहा है। ऊपर से स्क्रीन शेयर है और भी बैटरी जल्दी गिर रही है। अच्छा आप में से
पता है कमांड्स क्या होती हैं, किस तरीके से दी जाती है? हाँ, मुझे पता है, मैंने पढ़ा हुआ है सारा। सारा पढ़ा हुआ है आपने? हाँ मतलब ये सब करा हुआ है, सब नेटिंग तक करा हुआ है। सबनेटिंग आती है? सबनेटिंग क्या होता है, क्या नहीं होता? हाँ हाँ आती है। सबनेटिंग से आगे? सब नेटिंग के आगे का नहीं करा। कॉलेज में सब नेटिंग तक की था। अच्छा ठीक है, हम क्या कर रहे थे, हम देखते हैं जितना होता है मैं उतना आपको स्क्रीन शेयर करवाती हूँ, बीच में लैपटॉप स्टक हो जाएगा। ठीक है, हम इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए फास्ट इथरनेट, मैंने पोर्ट नंबर कौन सा दिया था इस डिवाइस को? विंडोज के अंदर जाकर ना प्रेफरेंसेस के अंदर पोर्ट शो F0 दिया था जी बेटा। पोर्ट को शो भी करवा सकते हो आप। वहाँ पे प्रेफरेंसेस के अंदर एक ऑप्शन होता है शो इसका, तो उससे ये बंद नहीं होंगे, वो शो ही रहेंगे। क्या बोल रहे हो बेटा? जो आप पोर्ट्स देख रहे हो ना बार बार, तो विंडोज के अंदर प्रेफरेंसेस के अंदर एक ऑप्शन होगा, वहाँ से आपके ऑन रहेंगे, बंद नहीं होंगे बार बार। बेटा देखो, आपको आता है, आपको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। जिनको नहीं आता मुझे उनको बेसिक से सिखाना होगा, उनके छोटे छोटे स्टेप फॉलो करवाने होंगे। एनेबल का क्या मतलब होता है, मैंने ई एन लिखा था, इसका क्या मतलब है? टर्मिनल लिख रही हूँ, उसका क्या मतलब है? टर्मिनल और कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? यूजर मोड क्या होगा? हर एक चीज छोटी छोटी डिफाइन करनी होती है। नेटवर्किंग सिर्फ सब नेटिंग तक नहीं है मेथड बेटा, बहुत आगे जाती है नेटवर्किंग की फील्ड में। हम खुद कर रहे होते हैं, हम खुद सिनेरियो बनाते हैं, उन सिनेरियो को बार बार पर वीक हम उनको जो है ना उनके सर्वर के साथ उनको सिक्योरिटी दे रहे होते हैं। तो नेटवर्किंग ये सिर्फ सबनेटिंग तक नहीं है, सबनेटिंग तो तीसरा चौथा लेक्चर होगा आपका। सबनेटिंग नहीं है, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ करवाऊँ ना सबनेटिंग क्या होती है, सबनेटिंग यूज कहाँ होती है, सबनेटिंग अगर मैं एक आईपी एड्रेस दे दूँ, आप सबनेटिंग कैलकुलेट करने आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी अभी। ठीक है बेटा, तो जिनको आता है उनको बहुत अच्छी बात है, वो मजीद प्रैक्टिस कर लें। जिनको नहीं आता है उनको बेसिक बेसिक चीजें करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो उनको बेसिक चीजें सीखने का मौका मिलना भी चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, ये मेरा लैपटॉप आज बंद हो रहा है, हम इस चीज़ को कल कंटिन्यू करते हैं। आज तो आपके क्वेश्चन आंसर में टाइम गया, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो और ज़्यादा जल्दी बैटरी गिर रही है मेरी। किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ लें। अच्छा, आप में से किसी एक और स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था ना कि मैम हम कैसे करें, हमारे पास ये जो विचुअल पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने बोला था कि मैम मैंने बीएस किया हुआ है लेकिन फिर भी मुझे इतना नहीं आता। बेटा वो कौन है, वो क्लास में है या चले गए? मैम यहाँ पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है, इस्लामाबाद में, वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ठीक है, अच्छा मैं उनको, और ऐसे और भी स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनको उन स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि एक वाई डेविड 23 एकेडमी का नाम है, वो क्या करवाते हैं, आपको सीसीएनए का कोर्स करवाते हैं। सीसीएनए 200 से लेकर 301 तक। अब इसमें क्या होता है, ये एकेडमी क्या करवाती है, आपको प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट देती है मैन्युअली। हर एक स्टूडेंट्स के पास उसका अलग अलग प्रोजेक्ट जाता है, वो प्रोजेक्ट उनको करना भी होता है। उसके एंड में आप एक वेरीफाइड इसको एग्जाम देना होता है आपको, जिससे आप एक सीसीएनए सर्टिफाइड बन जाते हैं।
जिससे ये होता है जब आप सर्टिफिकेशन कर लेते हो और आपके पास प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिकली आपका प्रैक्टिस मटेरियल होता है, तो आपकी मार्केट में वैल्यू बन जाती है। और जो सीसीएनए का सर्टिफिकेट होता है वो अगर उसका हम नॉर्मली बात करें तो 200 से $350 तक जाता है, लेकिन ये लोग आपको बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी क्वालिटी में करवा रहे हैं। उसके बाद ये जो वाई डेविड, अगर हम इसकी अकेडमी की बात करें ना, वाई डेविड 23, ये एक ऐसी ट्रस्टेड डेजिग्नेशन है जो क्या करती है, आपको एक क्वालिटी देती है, आपके काम को, आपकी जो क्वालिटी है ना वर्क को, उसको एफिशिएंसी दे रही होती है, उसको इम्प्रूवमेंट दे रही होती है, जिससे होता है कि आपकी जो डिमांड है ना, आपकी जो स्किल की डिमांड है ना, वो मार्केट में ग्लो करे। क्योंकि नेटवर्कर तो बहुत ज़्यादा होंगे, नेटवर्क डिज़ाइन करने वाले भी होंगे, नेटवर्क के ऑपरेटर भी होंगे, लेकिन उनको एफिशिएंसी चाहिए होती है, उनको काम में इजीनेस चाहिए होता है। ऐसा सिनेरियो बनाए जो उनके जो ओनर्स होते हैं उनको भी समझ में आए, जो मार्केट में बना रहे हैं, जब मार्केट में हम रिप्रेजेंटेशन कर रही होती है तो हर एक बंदे को समझ में आए कि हो क्या रहा है। क्योंकि हमारे जो साथ हमारे काम में यही होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं कि हम गुच्छे के साथ काम कर, हमारे बहुत सारी वायर्स होती हैं, बहुत सारी खिचड़ी बनी हुई है नेटवर्क की, लेकिन उसे हमें रिप्रेजेंट ऐसे करना होता है वो लुक वाइज भी अच्छा लगे, जिसमें हम यहाँ पे वाई डेविड 23 अकेडमी में हम बहुत सारे कोर्सेज कर रहे होते हैं, बहुत सारे स्किल सीख रहे होते हैं। इसके बाद हमें सर्टिफिकेशन भी दी जाती है, हमें इंटर्नशिप भी दी जाती है, हमें पर्सनल क्लाइंट से प्रोजेक्ट भी लेके देते हैं। अगर हम अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम वाई डेविड क्यों सिलेक्ट करें, तो वाई डेविड अकेडमी सिलेक्ट करने का मेन रीज़न यही है कि देखो ये आपको इंडस्ट्री एक्सपर्टीज तक आपको लेके जाते हैं, आपको ऐसी नॉलेज देती हैं जो आपको इंडस्ट्री के लेवल के काम की हो। दूसरी बात, आपके पास जो ऐसा करिकुलम होता है जो बहुत कम होता है लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा होता है, हैंड टू हैंड आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, कैरियर सपोर्ट होता है ताकि आपकी इंटर्नशिप लग जाए, आपकी जॉब लग जाए, कम्युनिटी एंड नेटवर्किंग, पर्सनलाइज सपोर्ट्स, आपको टीम की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ये एक ऐसा ऑनलाइन ट्यूटोरियल है जो आपको सिक्योरिटी के साथ आपको इंटर्नशिप भी देता है, आपको सर्टिफिकेशन भी करवाता है, आपको स्किल्स भी देता है, पर्सनल क्लाइंट से प्रोजेक्ट भी लेके देता है ताकि आपकी जो मार्केट में वैल्यू बन जाए। अब आपको सिर्फ थ्योरी पे नहीं चलना होगा, आपको फुल लॉजिकली काम करना होगा, आपको प्रैक्टिकली करना होगा, चाहे वो सिस्को हो चाहे कुछ भी हो। क्योंकि अगर हम बात करें नेटवर्क में, जिसमें अटैक्स भी आते हैं, जिसमें वायरस भी आते हैं, हर एक चीज़ आती है, लेकिन इनको हमें चलाना कैसे होता है, इनको हमें समझना क्या होगा, इनमें सेशंस क्या होंगे, लैब्स कैसे हमें मिलेंगी, आपको खुद की ऑटोमेटिक सिस्टम कैसे बनाओगे नेटवर्क के थ्रू, जो आपको सिर्फ एक बार बनाने होंगे, जिसमें यूज़ होती है बैश। हम नेटवर्क में बैश कैसे यूज़ करेंगे, हम नेटवर्क में क्या क्या काम होंगे जो हम करेंगे। अब आपके पास एक तो ये आ गया कि आपके पास एक्सपर्ट लीड की ट्रेनर्स होंगे, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करवाया जाएगा, इंडस्ट्री रिलेवेंट आपको सर्टिफिकेशन दी जाएगी, जॉब रीड लाइन्स होंगी आपके पास, लाइफ लॉन्ग स्किल्स, नेटवर्क, रोबोट्स आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड खा लेंगे, रोबोट्स आपकी टीचिंग फील्ड्स खा लेंगे, रोबोट्स मेडिकल की खा सकते हैं, लेकिन रोबोट्स नेटवर्क में आने तक 2050 से ज़्यादा टाइम ले लेंगे। तो जब वो 2050 तक आएंगे तो अभी 15 साल बाकी है, आप अपना इतना एक्सपर्टीज कर लो कि रोबोट भी आपके सामने काम ना कर सके। उसके बाद ये होता है कि हम नेटवर्क में क्या करेंगे, हम वीलैन क्रिएशन करना सीखेंगे, जिसमें हम असाइनमेंट मिलती है, हमें वीलैन 10 तक बनानी होती है, 10 वीलैन्स आपको बनानी होती है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता वीलैन होता है क्या है, स्विच पोर्ट एक्सिस क्या होगा, उसमें वीलैन बनती कहाँ है, स्विच पोर्ट के साथ आप कैसे बनाओगे, वीलैन ट्रंकिंग क्या होती है, इसको ट्रंक कैसे करते हैं, इनके एक और कॉन्सेप्ट आता है ट्रंक के साथ यहाँ पे इनकैप्सुलेशन क्या होती है, इनकैप्सुलेशन को हम कैसे अलाउ करते हैं, कैसे इसको डिक्लाइन कर रहे होते हैं, इंटरवीलेन राउटिंग क्या होती है, और उसके बाद आता है STPF वेरिफिकेशन, ये क्या होता है, इसका कैसे रोल्स बनाते हैं, पोर्ट्स कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, इसका चैनल कॉन्फ़िगरेशन, LACP, PAGP, चैनल ग्रुप्स, उसके बाद आता है CDP, LLDP, अनेबल डिसेबल वेरीफाइज, वायरलेस, VLC कॉन्सेप्ट, सिमुलेटर सपोर्ट्स, ये सब
चीज़ें जो है ना वो वाइड एवेट 23 अकेडमी में आपको करवाए जाते हैं। अगर हम नेटवर्क की फंडामेंटल बात करें ना कि आने वाले नेटवर्क फंडामेंटल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो नेटवर्क फंडामेंटल बात करें, एक तो होगा आईपी एड्रेस। अच्छा, आईपी एड्रेस में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, IPv4 IP6 में क्या होगा, IPv4 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। बहुत सारे बच्चों को IPv6 की सबनेटिंग निकालना नहीं आती है, बहुत सारे बच्चे IPv4 की सबनेटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वाइड एवेट 23 अकेडमी में आपको IPv6 का भी सिखाया जाएगा। IPv4 तो सिखाते सिखाते हर जगह, हाँ वाइड एवेट अकेडमी में आपको IPv6 का भी सिखाएंगे। जी बेटा वसीम अहमद, जी बेटा बोले। जी मैम, मैं बोल रहा था कि आप बोल रहे थे ना मैम, कैसा भी अटैकर अटैक किया नेटवर्किंग सीसीएनए में, अभी हम जब कोर्स मतलब दे रहे हैं, तो नेटवर्कर कोई भी अटैक किया एथिकल हैकिंग के थ्रू, मतलब हैकिंग के थ्रू से, तो उसमें जो प्रोटेक्शन हम करेंगे या उसका जो प्रोटेक्शन एथिकल हैकर जो रहते हैं उनका ही पार्ट रहता है, मतलब रिजॉल्व करने बेटा में? देख, प्रोटेक्शन करने के लिए एथिकल हैकर्स हो या आप हो, आपको सबसे पहले आप किसी भी सिस्टम में जाते हैं तो उसका नेटवर्क सीखना होता है। जब आपको नेटवर्क नहीं सीखना समझ में आएगा तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। अब जैसे आप कहीं शॉपिंग लेने करने जाते हो तो आप उनसे पूछते हो कि आप कैश लेंगे या फिर आप हमसे अकाउंट में लेंगे, तो वो वहाँ का सिस्टम हो गया। आपने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन में गया, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन की सारी फाइल्स क्या हो चुकी थी, हैक हो चुकी थी। आप उनको क्या बोलोगे कि मुझे क्या पता आपका क्या हैक हुआ है, आपके कितने सिस्टम से, आप कहाँ से आईएसपी से, कौन सी आईएसपी से लेते हैं, आपने कौन सी आईएसपी से इंटरनेट लिया हुआ है, आप जो इंटरनेट ले रहे हो उसका सबनेट क्या है, मुझे सबनेट दिखाओ। ऐसे करते करते आप पूरा नेटवर्क सीखोगे पहले उनका, उसके बाद इम्प्लीमेंट करोगे। अच्छा ये चीज़ यहाँ से यहाँ जा रही है तब ये हुआ है। अब वो चीज़ें सीखने के लिए आपको एक टाइम चाहिए होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा बहुत ज़्यादा टाइम लोगे, अगर एक्सपीरियंस है तो 2 घंटे 3 घंटे में आप सीख जाओगे। लेकिन आपको नेटवर्किंग सीखनी होती है। अगर सिस्टम को सिक्योर तब भी करोगे जब आपको पता हो सिस्टम काम कैसे कर रहा है। तभी तो हम बच्चों को अपनी फायरवॉल बनवाते हैं, सॉफ्टवेयर फायरवॉल बनवाते हैं बच्चों से, ताकि उनको पता चले फायरवॉल कैसे सिक्योर कर रही है उनकी। समझ में आया वसीम बेटा? जी मैम। असल में ये जो डिफेंस, ये जो काम है, ये साइबर सिक्योरिटी डिफेंस वाले सॉफ्ट का काम है ये। जी बेटा ये वसीम ने जो क्वेश्चन की उसका जो है ना, ये डिफेंस वाले का काम है, साइबर सिक्योरिटी वाले का, सॉक वाले सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर वाले का। मुझे आवाज समझ में नहीं आ रही है बेटा, साकिब फिर से बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि वसीम ने जो क्वेश्चन किया अभी, जी वसीम ने जो अभी क्वेश्चन की, वसीम ने जी जी वो जो है ना वो काम डिफेंस वालों का है, सॉक वालों का, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर वालों का। मुझे अभी भी आपका क्वेश्चन, वसीम ने जो क्वेश्चन किया आगे बोले। मैम वो बोल रहा है कि मैं जो क्वेश्चन किया हूँ, तो उसका बोल रहा है कि वो डिफेंस वाले का वो जो काम है वो डिफेंस वाले का है, सीसीएनए नेटवर्किंग का इसमें काम कुछ नहीं है, वही बेटा बोल रहे हैं ऐसा मैम। नहीं है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है साकिब, आपका कॉन्सेप्ट गलत है बेटा। कोई भी साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा हो, जो साइबर सिक्योरिटी सीख रहा हो, जो सिखा रहा हो ना, आप उनसे जाके पूछिएगा मुझे नेटवर्क की मुझे साइबर सिक्योरिटी में सबसे पहला बेसिक रूट मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, वो आपको नेटवर्किंग बताएगा। नेटवर्किंग सीसीएनए, उसके बाद सीसीएनपी की बोलेगा, उसके बाद आपको पहले, अब जब नेटवर्किंग कर लोगे ना तो आपको बोलेगा स्कैनिंग करो, आईपी एड्रेस निकालो, कौन सी आईपी एड्रेस से हमारे डेटा गया, कौन से पोर्ट से हमारे डेटा लीक हुआ है, कौन सा पोर्ट हमारा सिक्योर नहीं था। तो ये जो आपके एनमैप या ऐसे स्कैनिंग टूल्स होते हैं ना, वो यहीं से होते हैं। उसके बाद आता है एक टूल है जिसका आपने नाम सुना होगा, वायर शार्क। वायर शार्क सुना हो? यस मैम, टेक एनालाइजर। वायर शार्क में ईटर क्या कैप भी होता है? ईटर कैप भी यूज होता है ज्यादातर। जी बेटा ईटर कैप भी यूज होता है, वायरशार्क है, देन बहुत सारा तो है स्कैनिंग के लिए। वायर शार्क में क्या होती है, जो आपकी फाइल्स होती है ना, डेटा पैकेट्स होती है, उनमें से अगर आपके पास कोई वायरस वगैरह आता है तो वो आपको कैप्चर करके दे रही होती है। तो बेटा अब देखो ये सारी चीजें कहाँ पे आ गई, आईपी एड्रेस, पोर्ट्स, डिवाइसेस, कॉन्फ़िगरेशंस, राउटर में कौन सी डेटा कहाँ से ट्रांसफर हुई है, ये सारी किस किस पॉइंट में आ रही है, कौन से सब्जेक्ट में आ रही है आपकी, सारी नेटवर्किंग में आ रही है ना।
अगर हम बात करते हैं आईपी एड्रेस तो नेटवर्क है। हम बात करें पोर्ट्स की, तो पोर्ट्स भी नेटवर्किंग में आती है। पोर्ट्स की सिक्योरिटी, पोर्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा नेटवर्क तो है हमारा। समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम।